हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यू स्नैक्स रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी, क्रिस्पी और क्रंची होती है। और मार्केट में अगर आप इसे लेने जाएंगे तो इसका एक सिंगल पीस आपको 30 से 35 रुपए का मिलेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे पफ पेस्ट्रीज, वो भी विदाउट एनी बेकिंग सोडा और विदाउट ओवन, वो भी हेल्दी वे में गेहूं के आटे के साथ। और साथ ही बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी धनिया पुदीना की बहुत ही इजी चटनी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो इस स्नैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1.5 कप गेहूं का आटा। और गेहूं के आटे को आपको अच्छे से छान लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। आटे में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर अच्छे से हाथों से मसल के डाल दी थी अजवाइन। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था 1 छोटा चम्मच नमक। आप चाहें तो इस टाइम पे पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास नहीं थी। और साबुत चीनी मत डालिएगा। फिर डाल दी थी थोड़ी सी हाथों में मसल के कसूरी मेथी। और साथ में डाल दिया था 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल डालिए, बस मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए। और अब हम इन सबको करेंगे हम मिक्स। अभी हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि इसकी इस तरह से गुठलियाँ बनना शुरू ना हो जाएं। जब इसकी इस तरह से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर हम इसे गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। अगर आपके घर में जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि हिमाचल में तो पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अगर आपके यहाँ पे पानी का टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल है, तो आपको गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है आटे को गूंथ लेंगे। लेकिन आटा गूंथते हुए हमें ध्यान रखना है कि आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, हमें बीच का रास्ता पकड़ना है। ये देखिए, अब आटा गूंथ के तैयार हो गया था, तो इसे नहलाएंगे तेल से। जी हाँ, आटा जब एक बार गूंथ के तैयार हो जाएगा तो हमें इस पे तेल की अच्छे से लेयरिंग करनी है। अलट पलट के आपको आटे पे अच्छे से तेल लगा लेना है, ताकि इस पे जो है वो पपड़ियाँ ना जमे। तो इसलिए अलट पलट के अच्छे से इसके चारों तरफ तेल लगा लीजिए खूब सारा। और उसके बाद एक कपड़े से इसे ढक लेंगे, नॉर्मल कपड़े से, कोई ज़रूरी नहीं है गीला कपड़ा हो। और इसे रेस्ट करने देंगे 15 मिनट के लिए। तब तक करते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए थे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, उन्हें उबाल लिया था। और उसमें मैंने यहाँ पे 10 से 20 ग्राम के करीब पनीर होगा, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, पर अच्छा लगता है वो। आप चाहे तो यहाँ पे कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल स्टफिंग पसंद है तो मैंने ये लिया था। और उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर और नमक। क्योंकि अभी आलू जो थे वो सिर्फ मैंने हाथ से हल्के हल्के मसले थे, पूरी तरह से मैश नहीं किए थे, तो मैं पहले मैशर से आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए आलूओं की, वरना स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाती है, कई बार फट जाती है। और जब अच्छे से मैश कर लिया था तो उसके बाद हम हाथों की मदद से सारे मसाले को जो है मिक्स कर देंगे स्टफिंग के साथ अच्छे से। और स्टफिंग का भी इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना के रख लिया था। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारा आटा फ़िलहाल तैयार है। लेकिन अभी हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से, आप मिक्सिंग बोल में इसी तरह से इसको मसलिए, 2-3 मिनट गूंधिए। और उसके बाद हम इसको मिक्सिंग बोल से निकाल के इस तरह से करेंगे स्ट्रेच। बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच कीजिएगा। देखिए, ये आटा जितना अच्छा स्ट्रेच होगा और जितनी अच्छी तरीके से डो बना हुआ होगा, उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची आपकी पफ पेस्ट्रीज बन के आएंगी। जब इस तरह से हमने आटे को अच्छे से स्ट्रेच कर लिया, उसके बाद हमने आटे का इस तरह से काट लेना है बराबर पोर्शंस में। और इन पोर्शंस के हमें इस तरह से पेड़े बना लेने हैं। और इन पेड़ों को हमें सूखे आटे से डस्ट करके हमें इनकी बेल लेनी है रोटियां। जी हाँ, मेरे 9 पेड़े बनके तैयार हुए थे और मैंने यहाँ पे 9 रोटियां बेल ली थी। आप सूखे आटे का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं रोटियां बेलते समय इसको डस्ट करने के लिए। और हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उतनी पतली रोटियां बेलिए। देखिए मैंने यहाँ पे कितनी पतली रोटी बेली थी, ये देखिए। और इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी जो है रोटियां बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारी रोटियां बेल के रख ली थी। इस आटे से 1.5 कप आटे से मैंने बेली थी 9 रोटियां।
ये देखिए सारी रोटियां जब हम बेल लेंगे तो उसके बाद अब हमारा काम है, हमें बनाना है एक स्पेशल मिक्सचर। उसके लिए लेंगे एक कटोरी, उसमें मैंने डाला था 4 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालेंगे 4 टीस्पून के बराबर और उससे डबल डालेंगे हम ऑयल, कुकिंग ऑयल, बेसिकली रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने डाला 8 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और इसको हम करे लेंगे अच्छे से मिक्स। और हमें इसकी एक इस तरह से जो है वो सेलरी बना के तैयार कर लेनी है। अब हम लेंगे फिर से अपनी रोटियों को। अब हम फिर से रोटी लेंगे और रोटी पे जो हमने बेल के रखी है इस तरह से, जो हमने कॉर्नफ्लावर और ऑयल का मिक्सचर बनाया है उसे इस तरह से रोटी पे स्प्रेड करेंगे। अच्छे से हमें इसे स्प्रेड करना है, ये कम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा। और साथ में हम क्या करेंगे, जो सूखा आटा है उससे भी एक हल्की हल्की कोटिंग करेंगे इस तरह से रोटी के ऊपर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी रोटी को इस रोटी के ऊपर इस तरह से लेयर कर देंगे। अब फिर से कॉर्नफ्लावर और ऑयल के मिक्सचर की एक लेयर लगाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए चारों तरफ लगानी है, हर तरफ अच्छे से लेयरिंग लगाएंगे। फिर से सूखे आटे से डस्ट करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, एक और रोटी को लेयर कर देंगे और सेम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हुए हमें क्या करना है, जितनी भी रोटियां हमने बेल के रखी हैं उन्हें एक के ऊपर एक जो है हमें अच्छे से लेयर करते जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमने जो कॉर्नफ्लावर और ऑयल का मिक्सचर बनाया है वो कम नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए सारी रोटियों को मैंने इस तरह से लेयर कर लिया था और उसके बाद मैं इसे इस तरह से बेल रही थी ताकि ये एकसार हो जाएं। आप भी इन्हें बेल लीजिएगा, अलट पलट के दोनों साइड से मैंने इन्हें अच्छे तरीके से बेल लिया था ताकि ये जो है अच्छे से चिपक जाएं एक दूसरे के साथ। आप चाहे तो सूखे आटे का हेल्प ले सकती हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो कॉर्नफ्लावर और ऑयल का जो मिक्सचर है उसे इसके सबसे ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, सबसे इस तरह से फैलाएंगे और इस तरह से हमें ये जो बड़ा सी हमने रोटी बनाई है इसको रोल कर लेंगे। और इस टाइम पे मैं कर रही थी मार्किंग, क्योंकि हमें इसे बराबर शेप्स में काटना है। फिर अब हम इन्हें बराबर शेप्स में इस तरह से काट लेंगे, बराबर शेप में काटिएगा, इस तरह से हम काट लेंगे। तो ये देखिए ये अंदर से देखिए बिल्कुल एक लच्छा पराठा की तरह जो है इसकी लेयरिंग हो चुकी है। अब इन्हें इस तरह से खोल लेंगे हल्का हल्का साइडों से और इसे हमें प्रेस कर लेना है इस तरीके से। और इस तरह से सबको मैंने सारे जो पेड़े थे उस तरह से इन्हें प्रेस करके रख लिया था और इन्हें हम रेस्ट देंगे अब कम से कम 5 मिनट का। 5 मिनट के लिए हमें इन्हें रेस्ट देना है। तब तक हम बनाएंगे यहाँ पे मज़ेदार सी धनिया की चटनी। धनिया की चटनी बनाने के लिए कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं लिए हैं, सिर्फ थोड़ा सा धनिया, 2 लाल मिर्ची ली है, इन्हें डालेंगे मिक्सी के जार में। साथ में डाल देंगे ½ टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे सूखा हुआ पुदीना का पाउडर लिया है, ड्राई मिंट पाउडर। आपके पास अगर पत्ती वाला धनिया हो, पत्तियों वाला, तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर इसमें डाल दिया था नमक, 6 से 7 चम्मच मैंने यहाँ पे डाले थे दही के, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और इसको हमने कर लिया था ढक्कन लगा के मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड। और हमारी मज़ेदार सी धनिया और पुदीना की चटपटी सी चटनी सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के हो गई थी, एकदम तैयार स्नैक्स के साथ खाने के लिए। अब जो हमने वो पेड़े रेस्ट करने के लिए रखे थे उसे हम इस तरह से लेंगे और अच्छे से इन्हें भी हमें बेल लेना है और यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर की मदद से आपको इसको स्क्वायर शेप में काट लेना है। उसके बाद पफ पेस्ट्रीज़ की जो शेप है अगर नहीं आ रही है तो आप इस तरह से स्क्वायर शेप में काटिए, इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए और एक्स्ट्रा आटे को इस तरह से आप कट कर लीजिए। पफ पेस्ट्री की एक परफेक्ट शेप आपको मिल जाएगी। अब इसमें हम भर देंगे स्टफिंग और साइडों से कर देंगे एक फोक की मदद से सील। मैंने यहाँ पे पानी नहीं लगाया है, मैंने फोक की मदद से ही सील किया है। एक और शेप मैंने यहाँ पे बनाने का ट्राई किया था, ये भी बड़ी अच्छी बनी थी। इस तरीके से ये एक पॉकेट जैसा
बना था, पर अच्छी लग रही थी ये शेप भी। ये देखिए इस तरह से मैंने शेप दी थी और इसे भी मैंने यहाँ पे फोक से जो है कर लिया था सील। तो मैंने 2 शेप्स आपको बता दी हैं। ये आपको अभी इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये एकदम से फूल जाएंगे। तो देखिए सारी शेप्स मैंने यहाँ पे बना ली थी और अब हमें करना है इन्हें फ्राई। लेकिन इन्हें फ्राई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि तेल जो है मीडियम हॉट जो है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और गैस की फ्लेम भी जो है आपकी मीडियम पे होनी चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जैसे ही आप पफ पेस्ट्रीज़ को तेल में डालेंगे, ये पफ पेस्ट्रीज़ जो बाहर से रंग पकड़ लेंगी और अच्छे अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगी और ना ही देखने में। इसलिए हमें इन्हें बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल पे बिल्कुल धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये धीरे धीरे इनकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से पकें। क्योंकि जब वो लेयर्स अच्छे से पकेंगी तो ही लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी और सामने पफ पेस्ट्री में वो लेयर्स जो हैं वो नज़र आने लगेंगी। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप सबके सामने नई नई वीडियोस लाती रहूं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मैं मोटिवेट होती रहूं। ये देखिए हमारी पफ पेस्ट्री जो बनके तैयार हो गई है, और ये देखिए इस पे कितनी अच्छी जो है वो लेयर्स बन के आई हैं, और इन्हीं लेयर्स की वजह से हमारी पफ पेस्ट्री जो एकदम भुरभुरी और क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होगी। तो गाइस फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।